अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कोचिंग सेंटर्स पे हर साल एक सीरीज स्टार्ट करता हूं, तो लेकिन आज मैं आया हूं यहाँ पे पीडब्ल्यू विद्यापीठ श्रीनगर में। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे पीडब्ल्यू विद्यापीठ श्रीनगर के बारे में, जहाँ पे हम फैकल्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ फैसिलिटीज जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ऐसी फैसिलिटीज जो इस इंस्टीट्यूट को दूसरे कोचिंग सेंटर से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी वो ये है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी फोकस किया जा रहा है। अब वो कैसे? देखो, हमें पता है हर एक इंस्टीट्यूट में देखो एकेडमिक्स तो चलता ही है, मतलब पढ़ाई लिखाई तो चलती है, लेकिन मेन चीज जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बच्चे जो है जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, इट्स ऑब्वियस कि ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह उस चीज से उनको डील करना ही है। तो अब जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे भी फोकस किया जा रहा है बच्चों की, तो हमारे साथ जुड़ने वाली है यहाँ पे इकरा मैम। तो ये एज अ साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे काम करती है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी। मेरा नाम इकरा है और मैं यहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। तो मैंने इससे पहले भी काम करा है, मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो या माई वर्क हेयर इज केयर टू हेल्प द स्टूडेंट्स जो भी उनको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, आइदर इन देयर एकेडमिक्स और इन देयर रिलेशनशिप्स और इन देयर पर्सनल लाइफ, उस पर मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करूँ और उनको उन चीज़ों से अवेयर कराऊँ या उनको वो कूपिंग्स दूँ जो उनको हेल्प करेगी। एक तो अभी के जो उनको चैलेंजेस आ रहे हैं उनको डील करने में, या आगे को जाके अगर उनको लाइफ में आगे कोई चैलेंज आएगा, एटलीस्ट दे विल हैव अ आइडिया कि अगर हमें कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, हमें किस चीज़ को और कहाँ पे किस प्रोफेशन को एड्रेस करना है। तो साइकोलॉजिस्ट से इंटरेक्शन करने के बाद अभी हम यहाँ पे आए हैं फैकल्टी रूम में। तो यहाँ पे हम फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्शन करेंगे। अभी तो उनके बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो हम उनसे सीधे डायरेक्टली पूछते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम है निखिल कुमार। मैं यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट को हैंडल करता हूँ। मैं खुद पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद यहाँ NIT श्रीनगर का पास आउट हूँ जी। इससे पहले मैं प्रयागराज विद्यापीठ में पढ़ा रहा था जी। सर आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पीडब्ल्यू विद्यापीठ? सर मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे आया हूँ, बट मैं जो विद्यापीठ सेंटर्स हैं इसमें पिछले 5-6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले जैसा मैंने बताया मैं इलाहाबाद सेंटर पे था और वहाँ मैं फिजिक्स JEE डिवीजन को देख रहा था। तो आपको क्या डिफरेंस लगा जहाँ पे आप पहले पढ़ा रहे थे और अभी जो आप कश्मीर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस लगा? सर सबसे मेन डिफरेंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि जो बच्चों की डिजायर है, बच्चा चाहता है नीट क्वालिफाई करना, बच्चा चाहता है एक डॉक्टर बनना, मतलब ऑब्वियसली सब कोई चाहते हैं एक अच्छा फ्यूचर बनाना अपना, बट जो यहाँ के बच्चों में वो बात है एक डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अगर ऐसा इंथुजियास्ट स्टूडेंट हमारे पास है तो हमारा खुद का एज अ टीचर मन करता है कि हम इस बच्चे पे बहुत 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 ज्यादा मेहनत करें। जैसा कि आप सब यहाँ देख ही सकते हैं कि हमारा 13 अप्रैल को एक ओरिएंटेशन सेशन है जहां हम अपने पेरेंट्स से, बच्चों से मिलेंगे और उनको अपने विद्यापीठ की वर्किंग के बारे में बताएंगे। उसी के लिए सभी टीचर यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, कैसे हम अपने पेरेंट्स को विदाउट एनी इनकन्वीनियंस हम उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। और 15 अप्रैल से सर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री वाले सर हैं, हमारे बॉटनी फैकल्टीज हैं, सारे टीचर्स हैं और बाकी जो कुछ टीचर्स और भी हैं वो ऊपर फैकल्टी रूम्स में बैठे हुए हैं। सर तो जो आपने 13 अप्रैल को ओरिएंटेशन का बताया, क्या उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता सकते हैं? कब होगा, कितने बजे से? सर 13 अप्रैल को ये फुल डे सेशन चलने वाला है हमारा, जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम एक पेरेंट और स्टूडेंट को बताते हैं कि हमारा विद्यापीठ सेंटर में पूरे साल वर्किंग क्या चलने वाली है, क्या क्या फीचर्स हैं, किन किन पॉइंट्स को स्टूडेंट को ध्यान रखना है, अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, SWS स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी टीम के बारे में बताते हैं, स्टूडेंट सक्सेस टीम के बारे में बताते हैं। देन उसके बाद हम लोग ये बताते हैं कि कैसे अगर किसी बच्चे को मेंटली कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आपको आजकल आपने देखा ये ट्रेंड, बच्चे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आपको पता ही होगा कि पीडब्ल्यू इकलौता एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली साइकोलॉजिस्ट को रखता है बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। तो वो डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे एक स्टूडेंट उनसे हेल्प ले सकता है, ये सब हम बताएंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली सर अगर बच्चा पढ़ने आ रहा है तो सबसे पहले तो देखेगा फैकल्टीज को कि पढ़ाने वाला कौन है उसको, तो फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन रहेगा, उन्होंने क्या आज तक किया है, उनके क्या एक्सपेरिमेंट्स है, ये सारा एक्सपीरियंस उनको ओरिएंटेशन सेशन में मिलेगा। थैंक यू सर। तो यहाँ पे हम फिजिक्स फैकल्टी के साथ बात कर रहे थे, अभी हम बाकी फैकल्टी से भी बात करेंगे। तो यहाँ पे और एक फैकल्टी मेंबर है हमारे साथ। हाय मैम। हेलो सर। मैम आपका नाम? कीर्ति त्रिपाठी। आप कहाँ से? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे पीडब्ल्यू विद्यापीठ श्रीनगर में? श्रीनगर में तो सर मैंने बहुत रिसेंटली हूँ, लेकिन मैं PW में पिछले 1.5 साल से हूँ। अच्छा, आप कौन सा ये सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ। ओके, बॉटनी। तो आपको क्या डिफरेंस लगा? लाइक आप बाहर भी पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे कश्मीर के स्टूडेंट्स, तो क्या आपको लगा कि डिफरेंस क्या है कश्मीर के स्टूडेंट्स एंड जो बाहर के आपने पढ़ाए हैं? सर बच्चे काफ़ी सिंसियरली यहाँ पे टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, सिंसियरली टीचर्स की बात सुनते हैं और ये बहुत ही अच्छा चेंज मिला मुझे कश्मीर में आकर के। जिस तरीके से बच्चे ध्यान से बात सुनते हैं, बात मानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही एक गाइडेड सा उनका जो पूरा पाथ होता है वो हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे बाकी जगह डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होती हैं, यहाँ पे बच्चों को मैंने कम डिस्ट्रैक्टेड देखा है, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी टू एक्सपीरियंस। टीचर से इंटरेक्शन करने के बाद जो मैंने यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखी वो ये है कि यहाँ पे काउंसलिंग एरिया में काउंसलर्स के साथ साथ टीचर्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब हम पूछेंगे यहाँ पे उन्हीं टीचर्स से कि काउंसलिंग एरिया में उनका रोल क्या रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर।
टीचर्स ही मतलब टीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे काउंसलिंग एरिया में, तो उनका क्या रोल रहता है यहाँ पे काउंसलिंग एरिया में, आप बता सकते हैं ब्रीफली? जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे काउंसलिंग एरिया में टीचर्स को भी अवेलेबल रखा जाता है। इसके पीछे मेन रीज़न ये रहता है कि देखा गया है जब भी बच्चा आता है एडमिशन करने तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कौन सी स्ट्रीम ले, वेदर मेडिकल में जाए नॉन मेडिकल में जाए, तो टीचर्स इसलिए अवेलेबल रखे जाते हैं कि वो उसको काउंसल कर सके। हम यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली हम स्टूडेंट्स का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं जहाँ पे हम 1-2 दिन तक टच में रहते हैं स्टूडेंट के साथ। उससे हमको पता चलता है कि ये बच्चा स्टैंड कहाँ पे करता है। मोस्टली बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, बायो तो उसका सही होता है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, तो उसी में हम उसको थोड़ा सा काउंसल करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि उसका आगे का करियर स्मूथली रन कर सके। तो मेन मोटिव हमारा यही रहता है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं जो सेंटर हेड है यहाँ पीडब्ल्यू विद्यापीठ श्रीनगर के, उमर सर, तो इनसे हम इंटरेक्ट करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि जो पीडब्ल्यू विद्यापीठ श्रीनगर का सिस्टम है यहाँ पे, मतलब वो डिफरेंट कैसा है दूसरे इंस्टीट्यूट से? तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए वेरी वार्म वेलकम टू आकिब सर। सो आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। सो अगर मैं सिस्टम की बात करूं सर, एज़ यू हैव ऑलरेडी सीन एवरीथिंग, आप पूरा विजिट कर चुके हैं हमारे कैंपस का। तो फर्स्ट अगर मैं जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है पूरी। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्री की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मेरे को नहीं लग रहा किसी इंस्टीट्यूशन के पास हमारे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई एम वेरी प्राउड टू से दिस ऑल्सो कि एटलीस्ट जो लोकल कंपिटिटर्स थे हमारे यहाँ पे मार्केट में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उन्होंने भी थोड़ा बिल्डअप कर दिया, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्टूडेंट कम्युनिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं कि बच्चे का भला होना चाहिए। सो हमारा सिस्टम देख के अगर लोकल्स अभी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो इसमें बच्चे को बेटरमेंट मिलेगा। सो वी आर हैप्पी विद दैट। सो बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप ऑलरेडी जानते हो, विच वी एवरी टाइम से कि ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं, ऑनलाइन वीडियोस मिलते हैं हमारे पास, उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो जस्ट हमने बच्चों के लिए रखी है। हमारे यहाँ पे आपको डेडिकेटेड टीचर्स मिलेंगे, वेरी बिग पूल ऑफ टीचर्स। लास्ट ईयर हमारे पास जितने टीचर्स थे उससे ज़्यादा टीचर्स है। स्टिल रिसेंटली हमारे पास और हायरिंग हुई है आउटसाइड टीचर्स की, जिसमें हमने केमिस्ट्री के लिए हायरिंग करी है, जिसमें हमने फिजिक्स के लिए हायर करी है। देयर आर 5 डेडिकेटेड टीचर्स जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक्स दिए। आप इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे मैं आपको उनके साथ मिलाऊंगा ऑफ कोर्स। 5 डेडिकेटेड टीचर्स जो फिजिक्स में है उनमें भी इन्होंने ऑल इंडिया रैंक्स दी हुई है। 2 टीचर्स फॉर जोलॉजी एंड 2 फॉर बॉटनी जो हमने रिसेंटली हायर करे, कुछ से आप मिले भी होंगे और कुछ को इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में आपको मिलाएंगे। सो वी आर ऑल डूइंग दिस, वी आर ऑल एडिंग अप टू दिस कि यार हमारा बच्चा जो भी यहाँ पे हम पे भरोसा करके आता है उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। देयर हैड बीन सम अप्स एंड डाउन्स अर्लियर, बट हमारा हमेशा ये मानना है कि सर ऑफकोर्स सर वी आर ह्यूमंस, गलतियाँ थोड़ी बहुत हर किसी से होती है, बट गलती को सुधारना मोर इंपॉर्टेंट है सर। एंड वी हैव डन दैट, वी आर एडिंग मोर एंड मोर गुड पीपल, चाहे लोकल्स में कोई बेटर टीचर है, आउटसाइड मोस्टली जो बेस्ट टीचर्स है ऑल ओवर इंडिया के। सो वी आर एडिंग देम टू द सिस्टम ताकि हमारा बच्चा एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज पा सके। तो ये तो रही मतलब डिफरेंट चीज़ें जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हर कोई इंस्टीट्यूशन अभी अपने एंड से कर रहा है, मतलब जितना भी पॉसिबल है, तो आपको क्या लग रहा है कि कंपटीशन क्या है अभी आपका, लाइक पीडब्ल्यू विद्यापीठ का? ओके सर, मतलब बहुत जेन्युइन एंड बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगा मैं। देयर माइट बी मेनी पीपल जो बोलेंगे नहीं ऐसे बोल दिया, बट ये मेरा मतलब मेरे दिल की बात है। एंड एवरी एम्प्लॉय इन दिस सिस्टम बिलीव्स ऑन दिस, चाहे नॉन अकेड से या चाहे अकेड से। सो क्वेश्चन आपके सर हमारा कंपटीशन कौन है, तो मैं बिलीव करता हूँ सर हमारा लोकल्स में नेशनल ब्रांड जो यहाँ पे है कोई भी कंपटीशन नहीं सर। नाउ मैं ये किसी काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट आई बिलीव इज कि हमारा अगर किसी से कंपटीशन है ना सर, वो हमारा ऑनलाइन ही है सर, और हमारा लोकल्स में या आउटसाइडर से कोई कंपटीशन नहीं। बिकॉज हम बिलीव करते हैं, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि यार अगर मैं इस चक्कर में पड़ गया कि मेरे को कम्पीट करना है, मैं बच्चे को वो एकेडमिक सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाऊंगा जो मेरा अंदर से सपना है सर। सो हमारा कंपटीशन बस अपने आप से कि अगर हमने लास्ट ईयर बच्चे को 90% सेटिस्फाई करा, इस बार हमें 200% सेटिस्फाई करा, इस बार 200 करा, अगले साल हम 300% सेटिस्फाई करेंगे। दैट द ओनली कंपटीशन इन विच वी आर कम्पीटिंग सर। तो अब जाते जाते हम यहाँ के बिजनेस हेड जो नबील सर हैं उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे आपके स्कॉलरशिप टेस्टर्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सो पहले तो आकिब भाई हाईली थैंकफुल टू यू, आप हमारे पास आए, 1 साल से कोशिश कर रहे थे आप आ जाएं, तो फॉर्चुनेटली यू केम टुडे। तो आपके मीडियम के थ्रू, आपकी चैनल के थ्रू मैं इतना बताना चाहूँगा, वी हैव दिस आईसेट स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंस्टेंट स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे होता है हमारे पीडब्ल्यू कैंपस में। तो बच्चा कहीं से भी आ जाए, ऑन स्पॉट स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, ऑन स्पॉट हम रिजल्ट दे देंगे। सेकेंड, जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हो तो दे कैन यूज योर कोड AKIB20, तो वील गिव फ्लैट 20% डिस्काउंट टू देम अप टू 15th of April। ठीक है, तो बच्चा आप लोग आ जाइए, यू अपेयर इन अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो, वी हैव अप टू 90% स्कॉलरशिप इन दैट। और जो भी आकिब सर का कोड यूज करेगा AKIB20, वील गिव देम फ्लैट 20% डिस्काउंट अप टू 15th of April। ठीक है, थैंक यू।